हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपको मैथ्स फोबिया है। क्या आपको मैथ्स से डर लगता है। क्या आप जब मैथ्स का पेपर देते हैं और कोई क्वेश्चन को डील कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। आपको मैथ्स समझ में क्यों नहीं आता है, मैथ्स से आप इतना डरते क्यों हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किन गलतियों की वजह से आज आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। कोशिश करूंगा कि आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं और आपको एक रास्ता बता सकूं जिससे आगे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। तो सबसे पहले बात करते हैं कारण की, कि इसके पीछे का कारण क्या है। क्यों हमें मैथ्स मुश्किल लगता है, क्यों हम मैथ्स समझ नहीं पाते हैं, क्यों हमारे मैथ्स में नंबर बुरे आते हैं। तो सबसे पहले ना हम फ्लैशबैक में चलते हैं। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बचपन में आपको मैथ्स की कैसी गाइडेंस मिली। देखिए, बचपन में जब हम छोटे क्लास में रहते हैं तब तक तो ठीक है, 3+4 1, एडिशन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, टेबल सीखते हैं। अब बहुत ही बेसिक चीज़ों को हम सीखते हैं और हमें बहुत मज़ा भी आता है और आपको समझ में भी आता है। तो कोई भी आपको ये छोटी चीज़ें समझा देता है, घर में आपको पेरेंट्स भी आपको गाइड कर देते हैं। ये प्रोसेस तो बहुत अच्छा है क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ तक, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करें। घर में महिलाएं भी अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही आप क्लास हायर लेवल पे जाते हैं तो हमें उस तरह से मैथ्स को नहीं समझाया जाता है जो एक्चुअल में होना चाहिए। हमें मैथ्स को रटवाने की कोशिश की जाती है। हमें मैथ्स में अच्छे नंबर लाने के लिए केवल आंसर आ जाना चाहिए। हमें कहा जाता है फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूला रट लो। यहीं से गलती होती है। मैथ्स के लिए बच्चों आपको बचपन से ही सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि बच्चों को शुरू से ही एक एक्सपर्ट टीचर के हाथों में सौंपे, जिन्हें सालों का एक्सपीरियंस हो और मैथ्स में एक्सपर्ट हो। होता क्या है कि बचपन में हम चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। किसी बच्चे को अगर मैं कहूँ कि बेटा 3+2 क्या होता है, तो आप तुरंत आपका जवाब होगा 5। पर अगर मैं जैसे ही पूछूंगा 1/3 + 2/3 कितना होगा, आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। आपको फ्रैक्शन देखते ही आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं। 1/3 + 2/3 क्या होना चाहिए, सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। 1/3 का क्या मतलब होता है। हमें फ्रैक्शन पढ़ा दिया जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। पर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये कोई नहीं बताएगा। मिक्स फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है ये कोई नहीं बताएगा। प्रॉपर और इनप्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये कोई नहीं बताएगा। रट लो कि ऐसा ऐसा होता है तो ये प्रॉपर है, ऐसा ऐसा होता है तो इनप्रॉपर है। यहाँ ये छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको परेशान करेगा। फिर जैसे ही नंबर डेसिमल में आते हैं
5.2, 5.02, 5.002, यहाँ आपको दिक्कत आने लगती है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही इंटीजर्स पढ़ते आए हैं। 5+2, 5-3, ये चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम इंटीजर से बहुत फैमिलियर होते हैं, पर डेसिमल, फ्रैक्शन, रूट, पावर, ये चीज़ें जैसे आती हैं हमें परेशान करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं दी जाती है। आप सच सच बताना 1/3 क्या होता है एंड 5/4 क्या होता है। क्या आप सच में समझते हो? अपने जवाब को कमेंट में ज़रूर लिखना। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं। एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना पड़ता है, रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है। नंबर सिस्टम आप जब भी क्लास 5th से लेकर 10th तक पढ़ेंगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर हमेशा आपका नंबर सिस्टम रहता है। NCERT बेस्ट बुक है। नंबर सिस्टम क्यों रहता है? नंबर सिस्टम समझाना चाहता है कि कितने तरह के नंबर होते हैं। उसमें रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल, होल, नेचुरल, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारे नंबर हर बार जैसे ही क्लास में आप जाएंगे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम होता है। तो समझ लो ना, छोटी सी बात है, एक बार समझ लो ना, लाइफ टाइम काम आएगा। रटना नहीं है। और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा जब तुम इस चीज़ को समझ कर करोगे। सीरियसली डिस्कशन तो चलता रहेगा। मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन भी बताऊँगा। इससे पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी और अपने लाइफ का इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मैं बचपन में क्लास 6 तक 6 में पहली बार मैं मैथ्स में फ़ेल हुआ था। हाँ, उसे समझ में ही नहीं आता था। मैं साइंस अच्छा कर लेता था, अदर सब्जेक्ट अच्छा कर लेता था, पर मैथ्स की पेपर देख के मेरे हाथ पांव फूल गए और मैं लगभग रोने लगा था। और उस पेपर के कारण मेरे क्लास में रैंक बन सकता था, तो रैंक नहीं बना। और उस दिन लगभग मैं रो ही दिया था। तो मैं बड़ा परेशान था मैथ्स को लेकर के। फिर मेरे बड़े भैया हैं जो हमेशा से क्लास टॉपर रहे हैं, पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट थे। तो मैंने उनसे पूछा जा कर के, एक बार मैथ्स पढ़ रहा था, कुछ डाउट आया तो मैंने उनसे पूछा। मैंने बोला भैया ये x + x क्या होगा? भैया ने बोला 2x। फिर मैंने थोड़ी देर बाद पूछा x × x क्या हो गया? भैया ने बोला x²। पर मुझे ये बात ही नहीं समझ में आती थी कि x + x 2x क्यों होगा और x × x x² क्यों होगा। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में बड़ा दिक्कत होती थी, साथ में वेरिएबल। और वेरिएबल भी देख के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, उनकी सांसें फूलने लगती है। तो मैंने एक बार पूछा, भैया ने बता दिया। दूसरी बार पूछा, भैया ने बता दिया। तीसरी बार पूछा, भैया ने खींच के एक लपड़ दिया और कहा कि तुझसे ना हो पाएगा, रहने दे। तो वो थप्पड़ जब लगा ना, तो मेरी दुनिया बदल गई। मैंने कहा कि मैं मैथ्स तो सीखूंगा और ज़रूर सीखूंगा, पर तुझसे नहीं पूछूंगा, तुझसे कभी भी नहीं पूछूंगा मैथ्स, और मैं खुद करके दिखाऊंगा। और फिर मैंने मैथ्स पे फोकस किया, खूब मेहनत की, खूब क्वेश्चन लगाया, खूब प्रैक्टिस की, और फाइनली प्री बोर्ड में मेरे 99 आए थे और मेन में थोड़े कम हो गए थे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। इस पे भी कभी डिस्कशन करूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब होता है। तो क्लास 6 तक मैं भी वीक था, मैथ्स पसंद नहीं था, समझ में नहीं आता था। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती ना, वो चीज़ आपको पसंद नहीं होती है। अगर किसी काम को आप बड़े आराम से कर रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो धीरे धीरे समझा
और फिर मैथ्स इम्प्रूव हो गया। और मुझे पता नहीं था कि फ्यूचर में मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा लोगों बच्चों को, बड़े बच्चों को, और इसी फील्ड में मुझे जाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ्स क्यों आपको परेशान करता है। तो सबसे पहले अगर इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को एक प्रॉपर टीचर के हाथ में डालें जिनको मैथ्स का नॉलेज हो। होता क्या है कि हम आसपास बच्चों को भेज देते हैं किसी दीदी, किसी आंटी के घर कि वो किचन में काम भी कर रही हैं और मैथ्स भी पढ़ा रही हैं। उनका मकसद होता है कि सिर्फ कुछ भी पॉकेट खर्च आ जाए, बस उनका काम चल जाए। ठीक है, पढ़ाना तो एक सेकेंडरी काम होता है। तो ऐसे जगह पे जिनको खुद मैथ्स नहीं आता है और आप उनसे अगर मैथ्स पढ़ लिए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं उन टीचर्स को, उन यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा कि अगर आपको मैथ्स में आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो प्लीज़ बच्चों को मैथ्स ना पढ़ाएं, उनके भविष्य के साथ ना खेलें। ठीक है, आप पढ़ाना चाहते हैं, पहले खुद को एक्सपर्ट करें, मेहनत करें और फिर बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे बहुत विश्वास करते हैं टीचर पे, बहुत ब्लाइंडली फेथ करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ी मेहनत करके फिर बच्चों को पढ़ाएं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि भाई चलो ये तो प्रॉब्लम हो गया सर, आपने स्टोरी भी सुना दी, आप तो ठीक भी हो गए, सॉल्यूशन क्या है इसकी। तो मैं कहता हूँ सॉल्यूशन, अगर आप क्लास 8-9 तक भी हैं तो इसको सुधारा जा सकता है। कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए। क्या है, सबसे पहले तो आपको टेबल याद होना चाहिए। और टेबल में कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, टेबल याद ही होना चाहिए। वो आपके जुबान पे आना चाहिए, वो आपके माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप अपना मैथ्स इम्प्रूव करना चाहते हो तो वो क्लास 4th का बच्चा हो या क्लास 10th का बच्चा हो, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। और टेबल आप याद कर लें, और बताने की क्या ज़रूरत है कि मुझे टेबल नहीं आता है। आप जाए, मेहनत करें और फटाफट टेबल याद कर लें। थोड़ा टाइम लगेगा पर याद हो जाता है। दूसरी चीज़, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे पूरा कमांड होना चाहिए। दे आर द बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। आपको लग रहा होगा सर मुझे तो आता है। अगर कोई छोटा बच्चा देख रहा है या वो बच्चा जिसका मैथ्स वीक है तो मुझे बता दीजिए, 5 + 2 7, 5 - 2 3, पर -5 - 2 बहुत लोग फंस जाएंगे, -2 + 5 बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। और फिर इसको, ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया है। अगर मैं इसी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, चलिए इस बार एग्जांपल 3 और 2 ले लेते हैं। तो 3 × 2 6, -3 × 2 -6, -3 × -2 +6, 3 × -2 -6। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देने वाली चीज़ है कि -2 एंड -3 -5 होगा, एंड -2 × -3 +6 होगा। ये डिफरेंस आपको समझना होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, 2-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे और आप सीख जाएंगे। उसके बाद आप आए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न विथ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आप डेसिमल के नंबर्स को लीजिए,
उसको ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिवाइड कीजिए। डेसिमल्स के रूल्स होते हैं, आपको हर जगह अवेलेबल होगा, आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डेसिमल के साथ आप फैमिलियर होइए, फिर फ्रैक्शन के साथ आप फैमिलियर होइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल के साथ आप फैमिलियर होइए। कि वेरिएबल को देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं, तो वेरिएबल के साथ फैमिलियर होइए, आप उसके साथ समय बिताइए, आप उसके साथ उसके कई क्वेश्चंस को कीजिए और आप उसके साथ कंफर्ट फील कीजिए। अरे फ्रैक्शन और डेसिमल एक नंबर ही होता है, भूत नहीं होता है। जैसे 3 और 2 होता है ना, वो भी एक नंबर ही होता है। तो इसको नंबर की तरह ट्रीट करें और उस पर प्रैक्टिस करें। इतनी चीज़ें आप बस कर लो, ठीक है। मैंने जो जो बोला, टेबल याद कर लो, डेसिमल, इंटीजर से तो आप फैमिलियर हो ही हो, फ्रैक्शन और डेसिमल के सारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, अनमल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पे कमांड हासिल कर लो। बस इतना कर लो। ये नेसेसरी एसेंशियल सर्वाइवल टूल है मैथ्स के लिए, सर्वाइवल टूल है। और बिना सर्वाइवल टूल के आप जंग पे चले जाओगे तो आपका बहुत बुरा हर्ष होगा। तो ये सर्वाइवल टूल तो रख लो अपने पास। उसके बाद मैं कहता हूँ, अगर आपको इतना आता है, फिर आप बात कीजिए मैथ्स के टॉपिक के बारे में कि कोऑर्डिनेट पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, पॉलिनोमियल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब समझ में आएगा। बट किसी एक्सपर्ट से ही पढ़े। ये जो पॉकेट खर्च के लिए पढ़ाते हैं, प्लीज़ उनसे ना पढ़ें। जो खुद बच्चे हैं, जिनको खुद ज्ञान नहीं है, उनसे ना पढ़ें, वो डेंजरस होता है। तो सारे कन्फ्यूज़न को डिलीट कीजिए, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक उठाइए। टॉपिक पढ़ने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि क्या उठा लें, चलो कोऑर्डिनेट उठा लेते हैं। अब आपको क्या किया जाएगा, देख, एक नॉर्मल सा टीचर क्या करेगा आपको कि बता देगा कि कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रेशियो फार्मूला क्या होता है, या बता देगा कि ये इधर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव नेगेटिव होगा, ये सब बता देंगे। पर कोई नहीं बताता है कि कोऑर्डिनेट का यूज़ क्या है मैथमेटिक्स में, हम पढ़ क्यों रहे हैं। अरे जिस चीज़ को तुम कर रहे हो वो समझो तो वो है क्या। वो तो ऐसा ही हो गया ना कि मैं बोलूँ कि छत से कूद जाओ और तुम कूद गए। अरे पूछ तो लेते कि कूदने से होगा क्या, फ़ायदा होगा, घाटा होगा, हॉस्पिटल में जाओगे, ऊपर जाओगे, क्या होगा। किसी ने बोला कूद जाओ, तुम कूद गए। आप बताओ तो कि कूदना है, जंप लेना है, और जंप लेने के बाद आपको पैराशूट भी खोलना है। आप बताओ तो कि पानी में कूद रहे हो तो किस तरह से कूदना है कि आपको चोट ना लगे। तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए, सोचना चाहिए कि कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोऑर्डिनेट का यूज़ क्या है मैथमेटिक्स में। आपको ये सवाल का जवाब मिल जाए, फिर आप आइए, जो टीचर रटवा देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, रेशियो फार्मूला रट लो। डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये आया कैसे। वो फार्मूला भी कहीं से डिराइव हुआ है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डिराइव हुआ है, उसको समझें, तब जाके वो फार्मूला बनता है। आपने रट लिया फार्मूला और सिचुएशन बदल कर क्वेश्चन दे दिया, फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, आंसर गलत। फार्मूला रटने वाले बहुत दुखी हो जाएंगे। पहले बता देता हूँ क्यों √y2 - y1, पता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हुआ है, और तो वहाँ से ये फार्मूला डिराइव हुआ है। और y2 - y1 क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट में y2 y1, y एक्सिस का क्या मतलब है, x एक्सिस का क्या मतलब है, जो कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x और y, उसका क्या मतलब है। लोकेशन बताता है, आपके पोजीशन को बताता है वो, और पोजीशन डिसाइड करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट
पढ़ते हैं। मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, मेरा एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कैसे बताएंगे? कोऑर्डिनेट की हेल्प से मिनटों में बता देंगे। और एक्स और वाई जो हम कोऑर्डिनेट पेयर में लिखते हैं उसका क्या मतलब होता है? वो एक्चुअली एड्रेस होता है किसी पॉइंट का, तो वो इसका एड्रेस है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग मोड में, तो आपको तो मज़ा आएगा, तब चीज़ों को आप समझोगे। और देन जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हो, कॉन्सेप्ट को समझ, देन फॉर्मूला डिराइव होता है और फॉर्मूला तब यूज़ कर पाओगे आप। फॉर्मूला आपका टाइम सेविंग टूल है, सिर्फ टाइम सेविंग टूल है, टाइम बचाने के लिए, राइट? जैसे हम मोटर यूज़ करते हैं, पंखा चलाते हैं, ये मशीन है, हमने बटन दबाया और हमारा काम स्टार्ट हो गया, लेकिन उसके पीछे का मैकेनिज़्म बहुत शानदार है जिसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं है। तो उस टूल को, उस फॉर्मूले को सही अप्लाई तभी कर पाओगे जब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप जानते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अब बच्चों ने रट लिया y2 माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, रूट अंडर के अंदर ये सब होगा। अरे क्या y1 माइनस y2 हो सकता है? सोचा कभी? जैसे ही y1 माइनस y2 लिख दोगे, अरे ये तो अलग फार्मूला है। या फिर y2 माइनस y1 को पहले ना लिख के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दो, अरे ये तो अलग फार्मूला है। अरे भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये सब एक ही है। आप डिस्टेंस फार्मूला में y2 माइनस y1 लिखो या y1 माइनस y2 लिखो, आंसर सेम होगा। सिंपल सा लॉजिक है यार, उसके पीछे स्क्वायर है। अगर 5 माइनस 3 2 आता है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 माइनस 5 होता है, माइनस 2 आएगा, उसका भी स्क्वायर 4 आएगा। इसलिए कोई समस्या नहीं है, y1 y2 करो, y2 y1 करो। अब बच्चा इस चीज़ को देखो, अच्छा ऐसा करते हैं। अब वो बिना स्क्वायर वाले केस में भी कहीं क्वेश्चन आएगा, वहाँ y1 माइनस y2 को सोचेगा y2 माइनस y1 भी लिख दूँ। अरे भैया, वहाँ सिचुएशन अलग था, उसके ऊपर स्क्वायर था, वो नेगेटिव को या पॉजिटिव उसको पॉजिटिव ही आंसर कर देता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था और गलत हो जाएगा। क्यों? आपको नंबर के बारे में पता नहीं था, आपको स्क्वायर के बारे में पता नहीं था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता नहीं था, और आपने रट लिया, तो गलत होगा ना। तो कॉन्सेप्ट समझे और एप्लीकेशन सीखें। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सीखें। पाइथागोरस थ्योरम रट लिए, h² इक्वल टू b² प्लस p²। पाइथागोरस का एप्लीकेशन देखो डेली लाइफ। आजकल पहले से आज सुधार भी हुई है सिलेबस में, एप्लीकेशन बेस अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जो बच्चे रट लेंगे वो एप्लीकेशन नहीं अपने डेली लाइफ में मैथ्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाइए और मैंने जो कहा उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। इसके बाद भी मैथ्स में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। एक मैंने देखा है कुछ मैथ्स के बुक के लास्ट चैप्टर, प्लेइंग विथ मैथ्स, प्लेइंग विथ नंबर। तो आप नंबर के साथ खेलो, मैथ्स के साथ खेलो, बहुत मज़ा आएगा। चीज़ों को समझना है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। और प्लीज़ भाई, जो नौसिखिया लोग पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ बच्चों को फ्यूचर के साथ ना खेलें। आप उनमें इतनी गंदगी डाल देते हो ना कि वो बच्चा का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, मैथ्स से डरने लगता है। आप हैं उसके पीछे। और जो पेरेंट्स जिनको खुद नॉलेज नहीं है मैथ्स का, प्लीज़ अपने बच्चों को खुद ना पढ़ाएं। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको बुरी लग गई हो, पर सच यही है, बच्चों का भविष्य के साथ ना खेलें। वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे फैमिली के मेंबर बने। ये चैनल एक फैमिली है और आप मेंबर बनते हैं तो हमें खुशी होगी। मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें।
अच्छा लगे बुरा लगे, कमेंट चाहिए मुझे। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, वेट करूँगा और वादा करता हूँ हर कमेंट का जवाब भी दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो बच्चों, बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। थैंक यू।